हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनका पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन उनको किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें वीज़ा नहीं मिल पा रहा, हमने पासपोर्ट बनवा के रखा हुआ है, पासपोर्ट पे हम खर्चा कर चुके हैं। पासपोर्ट बनाने का मकसद हमारा ये नहीं था कि हम उसे बनवा के अलमारी में रख दें, बल्कि पासपोर्ट हमने इसलिए बनवाया था कि हम इसको बनवा के दुनिया के किसी भी अच्छे मुल्क में जाएं, वहाँ जाकर ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाएं, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं, अपने बीवी बच्चों को वहाँ बुलाएं और वहाँ सेटल हो जाएं। और दोस्तों, ये बिल्कुल उनकी सही सोच थी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई के हालात हैं, इंडिया में महंगाई के हालात हैं, तो इस वजह से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए वो बाहर चले आएँ। क्योंकि तमाम लोग मेहनती हैं जो ये सोचते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त रह के भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और कोई बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी आमदनी नहीं हो रही। जॉब में उनको तनख्वाह मिल रही है, वो उनके घर वालों की बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, उसको पूरा नहीं कर पा रही। या फिर वो जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो दुकान चला रहे हैं, उससे उनको इतनी आमदनी नहीं हो रही कि उनके घर वालों की तमाम ज़रूरियात आसानी से पूरी हो जाए। तो दोस्तों, फिर वो लोग ये सोचते हैं, और बिल्कुल सही सोचते हैं, कि दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में चले जाएँ जो कि बहुत ही डेवलप हो, जो कि बहुत ही अमीर हो, जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता हो, और वहाँ जाके वो सेटल हो जाएँ ताकि उनका और उनके आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बदले। लेकिन दोस्तों, इशू ये आता है कि उनको किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। वो वीज़े के लिए कई मुल्कों के लिए ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं, वीज़ा फ़ीस भी भरते हैं, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ख़ास तौर पर ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, वहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले से कोई आपको एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सफारत खाने की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा उसकी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये मुल्क कितना अहम है। एक तो दोस्तों, ये मुल्क यूएसए के बिल्कुल करीब वाक़ है, यूएसए के बिल्कुल नज़दीक वाक़ है, अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक वाक़ है। तो जो लोग भी यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, तो उनके लिए एक तो बाद में अमेरिका जाना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, दूसरे इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बच्चों के लिए बिल्कुल तालीम फ्री है। दोस्तों, अगर एजुकेशन में आप देखें तो पाकिस्तान और इंडिया में एजुकेशन इतनी महंगी है कि लोगों की आधी आधी तनख्वाह बच्चों की एजुकेशन में लग जाती है। तो इस मुल्क का एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बच्चों की तालीम बिल्कुल फ्री है। तीसरी चीज़, इस मुल्क में मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है। जो तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने आपको बताया कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की पहले से कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के लोग अगर जाना चाहते हैं तो उनके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या है? नंबर 1, पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, और पासपोर्ट कोई एक्सपायर ना हो। ये ना हो कि आपने पासपोर्ट तो बनवाया था, बना हुआ तो रखा है, लेकिन वो पड़े पड़े एक्सपायर हो गया और आपको कहीं कभी वीज़ा ना मिल सका। तो उसमें कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास एक होटल की बुकिंग होनी चाहिए, जो कि ऑनलाइन हो जाती है। थर्ड नंबर पे आपके पास रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए, वो भी ऑनलाइन बुक हो जाता है। और आपके पास FRC होनी चाहिए। तो ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और इसमें कोई 2 नंबर ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको सही तरीके से जाना है, कानूनी तरीके से जाना है, क्योंकि आप कानूनी तरीके से जाते हैं तो आप सुकून से रहते हैं। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें आपके पास होती हैं तो आप इस मुल्क में आसानी से चले जाते हैं। और जिस मुल्क के बारे में बता रहा हूँ वो इतना ज़्यादा डेवलप है, इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है इसके पासपोर्ट की, अगर आपको यहाँ पे शहरियत मिल जाती है इस मुल्क की, तो आपको शहरियत मिलने के बाद यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिसके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, जिस मुल्क के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो वो दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, यहाँ लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, तकरीबन 7 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में तनख्वाह मिलती है, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो यूएसए अमेरिका के बिल्कुल करीब वाक़ है, अमेरिका से बिल्कुल नज़दीक वाक़ है। और दोस्तों, उस मुल्क का नाम है बारबाडोस। दोस्तों, बारबाडोस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया, बारबाडोस अमेरिका के करीब वाक़ है और ये एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं, ऐसा मुल्क जिसके चारों तरफ समंदर होता है। ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। यहाँ की आबादी 3 लाख है, और यहाँ का जो कैपिटल है, यहाँ का जो दारुल हुकूमत है, और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है, उसका नाम है ब्रिज टाउन। दोस्तों, आबादी कम होने की वजह से यहाँ पे इन्हें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे इन्हें बाहर से एम्प्लॉय लेने पड़ते हैं, और यहाँ पे अच्छे खासे बाहर से मुल्कों के लोगों की तादाद है जो कि आके जॉब कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप बारबाडोस किस तरह जा सकते हैं, बारबाडोस जाके आप वहाँ पे कौन कौन सी जॉब हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स के वहाँ पे ज़्यादा मौक़े हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मुल्क में आप अपनी फैमिली को किस तरह ला सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। उनके लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए बारबाडोस ने वीज़ा फ्री ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कि जो मैंने 4 चीज़ें
चीज़ें बताई हैं वो अगर आपके पास होती हैं और आप बारबाडोस के एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो ये चारों चीज़ें आपकी चेक होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया चारों चीज़ें 2 नंबर ही होनी चाहिए, असल होनी चाहिए चारों चीज़ें। पासपोर्ट आपका होटल की बुकिंग होनी चाहिए ऑनलाइन, रिटर्न एयर टिकट और FRC, ये तमाम चीज़ें होती हैं आपके पास। वहाँ पे आप पहुँचते हो एयरपोर्ट पे तो आपको 3 से 6 महीने की वहाँ पे एंट्री मिल जाती है। आप वहाँ पे एंटर हो जाते हो। अब समझदार लोग जो होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें उस वक्त, क्योंकि इस वक्त वो एंट्री हो जाती है लेकिन इनके पास कोई जॉब नहीं होती। तो जो समझदार लोग होते हैं अगर वो जॉब की बात डन कर लेते हैं तो फिर उनके लिए वर्क वीज़ा लेना बाद में आसान हो जाता है। तो दोस्तों जॉब्स कौन कौन सी वहाँ आसानी से मिल जाती हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आप वहाँ जाने की प्लानिंग करते हो तो आप के मुताबिक वहाँ आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा जिस जॉब की डिमांड है वो है वहाँ पर होटल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि अमेरिका के करीब वाक़ एक आइलैंड कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और यहाँ की 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसकी वजह से लाखों की तादाद में टूरिस्ट हर साल आते हैं अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ और ख़ुद आते हैं और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए आइडियल होता है। तो दोस्तों वो 3 चीज़ें जिसकी वजह से टूरिस्ट आते हैं वो आपको बताया था। एक तो यहाँ के वाइट सैंड बीचेज़ मशहूर हैं। वाइट सैंड बीचेज़ कहते हैं सफ़ेद रेत के बीचेज़, जो कि दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन बारबाडोस के वो मशहूर है। सेकंड नंबर पे यहाँ की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ के समंदर में एक फ्लाइंग फ़िश पाई जाती है। एक मछली होती है जो कि हवा में अच्छे खासे फिट तक हवा में बुलंद होकर उड़ती है, तो वो देखने लोग ख़ास तौर पे आते हैं। ये बारबाडोस के समंदर में पाई जाती है। बारबाडोस के आइलैंड के जो सी है, बीचेज़ हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है। ये एक बहुत ज़्यादा आइडियल इसमें चीज़ है। नंबर पर यहाँ के ग्रीन टर्टल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। हरे रंग के यहाँ के टर्टल्स होते हैं, उनको देखने के लोग आते हैं। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों बारबाडोस में होटल और टूरिज़्म के हवाले से जितनी भी जॉब्स हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप होटल और रेस्टोरेंट के एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, इंचार्ज बन सकते हैं, वहाँ के एडमिन बन सकते हैं, वहाँ के मैनेजर बन सकते हैं। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप यहाँ पे कोई भी होटल और रेस्टोरेंट की जॉब होती हैं, डिश वॉशिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, वेटर की जॉब कर सकते हैं, वेट्रेस की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हैं, लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हैं, गार्ड की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, कार चलानी आती है, तो आप होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने ले जाने की भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हैं, किचन हेल्पर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो है फिशिंग इंडस्ट्री में। मैंने जैसा कि बताया फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, इसके चारों तरफ समंदर है, तो फिशिंग इंडस्ट्री में आराम से जॉब मिल जाती है। और आपको यहाँ पे ऐसा स्टोर इंचार्ज, ऐसा मैनेजर फिशिंग के जितनी फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी तालीम नहीं है तो आप ऐसा लेबर भी फिशिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। अगर आपको फिशेज़ की कटिंग आती है, फिशेज़ को किस तरह स्टोर करते हैं वो आपको पता है, अगर आपको फ़िश को पकड़ने का तरीके आते हैं, यानी फ़िशिंग के हवाले से जो भी अगर आपकी कोई स्किल है, टेक्निकल नॉलेज है, एजुकेशन, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आप सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे नहीं, अगर आपको हुनर आता है, आप इलेक्ट्रीशियन है, बिजली का काम आता है, प्लम्बरिंग का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने आते हैं, ग्रिल बनानी आती हैं, कारपेंटर के तौर पर काम करते हैं, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, या मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, या किचन की रेनोवेशन या घर की रेनोवेशन या शटरिंग का कोई भी काम आता है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे डिलीवरी की जॉब है। आप फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो, ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब भी कर सकते हो। ये 4-5 जॉबें जो आप यहाँ कर सकते हो। तनख्वाह मैंने आपको बताई 7 लाख रुपये माहाना पाकिस्तानी रुपीज़ में, 3 लाख रुपये माहाना इंडियन रुपीज़ में तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 5 से 7 साल रहते हो तो फिर आप यहाँ PR और नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और नेशनलिटी मिल जाए तो फिर आप दुनिया के 150 मुल्कों में आसानी के साथ आप वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के लोगों को अमेरिका भी आसानी से वीज़ा देता है। अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में वाक़ करीब में वाक़ मुल्क है, तो अमेरिका जाना भी यहाँ से बहुत आसान है, कनाडा जाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपका अमेरिका की प्लानिंग है बाद में, तो आप अमेरिका भी यहाँ से बाद में मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों बारबाडोस के लिए अप्लाई करें, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। इंडिया के वो लोग जो किसी अच्छे मुल्क जाना चाहते हैं वो बारबाडोस में जा सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।